दोस्तों, अगर ये कहानी आपने पूरी देख ली तो निश्चित ही आप समझ जाएंगे कि वास्तव में बुद्ध की कहानी कितनी प्रेरणादायक है और वैज्ञानिक बन जाएंगे आप। देखिए, भगवान बुद्ध का धैर्य कितना बड़ा, भगवान बुद्ध का त्याग। ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी को आप ऐसे हल्के मत ले जाएं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरा नाम सतीराम साक्या है। PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है, एक गांव में एक परिवार ब्राह्मण का था और उस गांव में बहुत सारे अदर लोग रहते थे। तो उस गांव में ब्राह्मण बेवकूफ़ बनाता रहता था लोगों को और झूठी कहानियाँ बता बता के तरह तरह की लोगों के ऊपर जुल्म जाती करता रहता था और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता था। कहता था, मुझे भगवान बताते हैं और भगवान के हमें दर्शन होते हैं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और सर्वश्रेष्ठ हूँ। लोग, बहुत समय की बात है, उस टाइम पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, तो इस तरह की कहानियों में बहुत ज़्यादा विश्वास किया करते थे। तो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजते थे, आडंबर अंधविश्वास में डाल के वो ब्राह्मण उन गांव वालों को रखता था। एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति अपने रिश्तेदारी में गया हुआ था, तो वहाँ पे कुछ भगवान बुद्ध के प्रवचन चल रहे थे। वो प्रवचन सुन के वो बड़ा प्रभावित हुआ, तो गांव में आया और भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा शिक्षा पे बात की थी। तो उसने सोचा कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा था और एक दिन स्कूल में बात करके आया, बच्चे को भेजने के लिए दाखिला करवा दिया। ये बात उस ब्राह्मण को बिल्कुल हजम नहीं हुई, अच्छी नहीं लगी उसको कि अब इसमें गांव में जो पढ़ लिख जाएंगे ना तो हमारी क्या कदर होगी और हमारा तो वर्चस्व इस गांव में ख़त्म हो जाएगा जो हमने अपना बना रखा है। तो ये बात उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो एक दिन उस गांव में उस व्यक्ति ने बच्चे को स्कूल भेजा, तो उसने बताया, तुम्हारा बच्चा स्कूल गया है, इससे रात को मुझे सपना आया है, भगवान जी आए थे सपने में और कह गए गांव का बहुत विनाश होने वाला है। कह रहे, क्या विनाश होने वाला है? कि खलिहान में आग लग सकती है। कि अच्छा। दूसरे दिन फिर उस व्यक्ति ने बच्चे को स्कूल भेजा, तो उसने कहा कि आज भी मुझे सपना हुआ, भगवान जी आए थे और कह रहे थे कि निश्चित ही खलिहान में आग लगेगी। और तीसरे दिन उस व्यक्ति ने फिर अपने बच्चे को भेजा, तो उसने जाकर के चुपके से ब्राह्मण ने गांव के खलिहान में आग लगा दी। जब आग लगा दी तो पूरा गांव एक हो गया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो ब्राह्मण बुलाया गया, तो उसने कहा कि मैंने पहले ही बोला था, भगवान जी ने हमें बताया है ऐसे ऐसे प्रकोप आएगा और बच्चों को अगर पढ़ाओगे तो सारे गांव वालों ने मिलकर के उस बच्चे की पढ़ाई ख़त्म करवा दी। इसके बाद में होता क्या है कि एक दिन एक गांव में, यानी उसी गांव में एक व्यक्ति के यहाँ पे बच्चा होने वाला था। तो उस बच्चे के लिए ब्राह्मण को बुलाया गया कि इस बच्चे का भविष्य भी देखो कि कैसा रहेगा कैसा नहीं, मेरी धर्मपत्नी के बच्चा होने वाला है, तो पंडित जी बताएं कुछ। तो पंडित जी आए, पंडित जी ने बताया कि ये जो है मूल चल रहे हैं और मूलों में बच्चा होगा तो बहुत खतरनाक साबित होगा। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? तो इसको मूल को ख़त्म किया जाए। मूल ख़त्म करने के लिए उसको बताया कि ये तरीका अपनाना पड़ेगा, हवन अग्यारी पूजा पाठ ये वो काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। और उस व्यक्ति के पास इतने सारे पैसे नहीं थे, तो उसने सोचा कि जाओ चलते हैं, चलो रिश्तेदारी में
उनकी पत्नी ने बोला जाओ, तो वो चल दिए और गए रिश्तेदारी में। तो वहाँ पैसे के लिए डिमांड की कि थोड़े बहुत पैसे दे दो, हम अपने बच्चे के लिए ये कार्यक्रम करवाएंगे। तो उन गांव वालों ने कहा कि पूजा पाठ कराने से ऐसे कुछ होता नहीं, भगवान बुद्ध ने तो ये बताया था। तो उन्होंने कहा अरे भगवान बुद्ध की बातें छोड़ो, हमें नहीं मालूम, हमारे गांव में प्रकोप आ गया था, पीछे बहुत परेशान हो गए, सारे लोग परेशान होते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उस गांव में कार्यक्रम चल रहा था भगवान बुद्ध का, तो उसने जाके दिखाया, सुनाया, भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनाए। तो वो जा कर के उनसे फिर प्रभावित हुआ, लेकिन वो मान नहीं रहा कि पूरे गांव वाले मानते नहीं। तो वो प्रोग्राम न करके ये इस तरह के ब्राह्मण की बात में ना आ करके वो गांव में आया, बताया उन्होंने सरपंच जी को कि सरपंच जी ऐसी ऐसी बात है, हमारे रिश्तेदारों का ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उस पंडित को बुलाया गया, तो उसने कहा कि नहीं, बहुत बड़ा प्रकोप फिर आ जाएगा, ये अकेले आफत में डाल देगा सारे गाँव को। तो उसकी बात नहीं मानी। फिर जा कर के उस गांव में गया तो कि नहीं यार पैसे दे दो, हमारे गांव वाले मानते नहीं हैं। तो उन्होंने भगवान बुद्ध से बात की कि ऐसी ऐसी बात है, कोई ब्राह्मण ऐसे थे इनसे कह रहा है प्रकोप आ जाता है गांव में। तो भगवान बुद्ध से कहा, तो भगवान बुद्ध ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपके गांव में आते हैं और सब लोगों को समझाते हैं। तो भगवान बुद्ध के गांव में उस गांव वालों ने और इस व्यक्ति ने मिलकर के एक जगह तय कर दी कि यहाँ पे प्रवचन होंगे भगवान बुद्ध के। तो तैयारी हो गई सारा कुछ। इधर से होता क्या है कि गांव वालों को खबर कर दी गई इस तरीके से, और वो ब्राह्मण को नहीं बताया कि इस तरीके से भगवान बुद्ध आए हुए प्रवचन देंगे। लेकिन इसको जैसे ही पता चलता है तो बहुत नफरत से और झलझलाहट करके वहाँ पे जाता है जहाँ तथागत बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, और करीब करीब 30-40 बौद्ध भिक्षु भी साथ में थे। तो जाते ही जाते इसने बहुत सारा उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया बौद्ध भिक्षुओं से और तथागत बुद्ध से। लेकिन तथागत बुद्ध कुछ नहीं बोले और ना बौद्ध भिक्षु कुछ बोले, जैसे कि तैसे थोड़ी देर इसकी बात जरूर सुनी और इसके बाद सता चालू कर दिया, फिर वैसे ही चलता रहा। ये चीज़ होने के बाद में और उसने कहा तुमने जवाब नहीं कुछ दिया मेरा, तुम बहरे हो, गूंगे हो। और तथागत बुद्ध को बहुत सारे उल्टे सीधे शब्द बोल के ये ब्राह्मण गुस्सा में चला आया। इसके बाद होता क्या है कि इस ब्राह्मण ने कई सारे लोग इकट्ठे करे कि ये प्रकोप फिर आने वाला है, ये मानता नहीं है, ऐसे ऐसे करता है, बुद्ध को बुलाता है और ये तो संत है, ठगिया है और बेवकूफ़ बनाता है गांव वालों को। तो लोगों ने कहा भाई क्या किया जाए, क्या न किया जाए। सब लोग एकत्रित हुए तो उन्होंने कहा आप चलो कोई बात नहीं, पंडित जी आप बताओ क्या किया जाए, ये तो इसने बुला लिए, हमें पता नहीं था। तो कुछ लोग कहे नहीं बुद्ध ठीक कह रहे, कुछ लोग कहे नहीं मतलब ये हमारे पंडित जी ठीक करे। अब इस बात पे कुछ लोग उधर हो गए और कुछ लोग उधर हो गए, दो भागों में गांव बट गया। इधर क्या हुआ, कुछ लोग जो बुद्ध की तरफ हो गए थे तो उनको ये ब्राह्मण को बहुत बुरा लगा, उसने जाकर के उसके खेत में फसलों को नुकसान कर दिया। तो इसके बाद फिर लोगों ने कहा कि मेरा ये नुकसान हुआ और इनका ये नुकसान हुआ, काफ़ी सारा 2-4 लोगों का नुकसान उसने कर दिया। तो इस पे एक मीटिंग बुलाई गई या कहा जाए पंचायत बुलाई गई। तो पंचायत में पंडित बुलाया गया, पंडित ने फिर कहा कि ये देखो इस तरह से प्रकोप है, भगवान जी हमें बताते हैं सारी बात, लोग डर जाते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि ये कुछ लोग इधर हो गए, कुछ उधर हो गए, दो फाड़ होने के बाद में तथागत बुद्ध के पास फिर पहुँचे कि तथागत बुद्ध अब मेरे गांव में आप मत आना, क्योंकि मेरे गांव में ऐसी ऐसी आपदा हो जाती है और हमारे गांव के लोग परेशान होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आपके गांव में नहीं आएंगे अगर आप लोग यही कहते हो। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सारी हरकतें कुछ माइंडेड भी व्यक्ति होते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं। कुछ व्यक्तियों ने कहा कि ये ब्राह्मण ही चाल चलता है, इसको पकड़ के बांध दो एक दिन, इसके बाद देखते हैं क्या प्रकोप आते हैं। तो लोगों ने कहा कि चलो फिर भगवान बुद्ध के प्रवचन के लिए तैयारी की जाए, एक कार्यक्रम और रखा जाए। एक कार्यक्रम और रखा गया।
तो इसके बाद में जब कार्यक्रम रख लिया गया, गांव वाले तो जान गए थे, लेकिन उस ब्राह्मण को कतई नहीं बताया। जब नहीं बताया तो ब्राह्मण को जैसे ही पता चलता है तथागत बुद्ध आए हैं और प्रवचन दे रहे हैं, तो गुस्सा में जाके झल्ला गया और जाके सबसे उल्टा सीधा बोल के गाली गप्पड़ करके फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध को उल्टा सीधा मतलब बोलने लग गया। अपशब्द बोले बहुत सारे, जो ऐसे शब्द बोले नहीं बोलना चाहिए था। तो कह रहे, बुद्ध तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरा जवाब क्यों नहीं देता है? तुझे मैं इतनी उल्टी सीधी बोलते, तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? तू बहरा है क्या? तो तथागत बुद्ध बोले, ब्राह्मण मेरी भी बात एक सुनेगा कि हाँ बोल, कि कोई चीज़ है तू मेरे को दे रहा है और वो चीज़ मैं नहीं ले रहा हूँ, तो वो चीज़ किसके पास रहेगी? कि वो तो मेरे पास रहेगी, और किसके पास रहेगी? तो बस ब्राह्मण यही सोचिए कि जो तूने चीज़ मेरे को दी थी मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। अब इस बात को लेकर के ब्राह्मण के समझ में पता नहीं क्या आ गया। और भी अगर आपको कुछ कहना है तो बैठ जाइए यहाँ पे शांत होकर के और मेरी बात को सुनिए। आप बाद में मेरे से बात करिए, जो भी है मैं इसका आपको उत्तर बाद में दूंगा। अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद दूंगा। तो वो ब्राह्मण बैठ गया और बैठ के सुनने लग गया। और फिर जब सारी बात समाप्त होने के बाद प्रवचन भगवान बुद्ध के, इसके बाद ब्राह्मण ने कहा, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी गहराई से आपको समझ नहीं पा रहा था। और वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। जब तथागत बुद्ध ने सारी बातें उसको जीवन वर्ण और बेईमानी, चार्जबीसी, घृणा, इन सब के ऊपर जब प्रवचन बताए, और भगवान बुद्ध तो जानते थे कि इसको क्या ज़रूरत है और ये इससे क्या मटेरियल देना चाहिए, तो उन्होंने वो चीज़ें बता दी। वो नतमस्तक हो गया और बुद्ध के शरण में चला गया। इस तरह से उसने सारी अपनी गलतियाँ कबूल की कि जो भी गलती मैंने की थी, यहाँ आग लगाने की या नुकसान करने की, वो मेरी गलती थी। मैं आज से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद वो ब्राह्मण सब लोगों में मिलजुल करके रहने लग गया और सब एक साथ हो गए। तो भगवान बुद्ध की इस प्यार भरी कथा से आपने क्या सुना दोस्तों, क्या समझा? और हो सकता है कि इस तरह की कथाएं जो सुन करके या कहानियाँ सुन करके बहुत सारे लोगों के सुधार हो जाते हैं। तो ये ऐसे थे तथागत बुद्ध। दोस्तों, ये कहानी में सार निकलता है कि हम धैर्य से काम लें, सच्चाई से काम लें, अच्छाई से काम लें। एक दिन ज़रूर कोई न कोई व्यक्ति गलत होगा, उसके भी समझ में आएगा, नतमस्तक हो जाएगा और वो आपकी बात को मानेगा और आगे आपके साथ हो जाएगा और आपके साथ भागीदार बना रहेगा हमेशा। ये कहानी में यही निचोड़ निकलता है। दोस्तों, मैं PMDS शाखा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका जोरदार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो में कुछ आपको सार समझ में आया हो, कुछ आपको लगा हो कि इस वीडियो में कुछ दम है या अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अवश्य कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत दोस्तों।